हुआ है कांग्रेस राजीव गांधी भवन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दिया है, एसपी कैपिटल और डीसी कैपिटल ने जो परमिशन दिया है उसको अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी निंदा करता हूं। हमारे सब साथी है कांग्रेस पार्टी के, हमारे कलीग है तोको मीना मैडम, ग्यामर तानाजी, जारो दोखा, मामंग तकसिंग और हमारे पीछे में जो लोग मेरे साथी हैं, हम लोग सब आज इकट्ठा होकर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट तिची तागी तरा के नेतृत्व में हम लोग ने आज चीफ सेक्रेटरी को मिला, डीसी ईटानगर को मिला और हम लोग ने ऑफिसर इंचार्ज ईटानगर पुलिस स्टेशन में हम लोग ने कंप्लेंट दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया है। अपुआपाग अंडर सेक्शन में ये हमारा रितमसो मान्यो एंड जाकब लकुम एंड अदर्स, ये युवा मोर्चा का सदस्य है। ये युवा मोर्चा ने नहीं किया है, ये बीजेपी का कॉन्स्पेरेसी है। बीजेपी का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और स्टेट के नेतृत्व ने इसको इंस्टिगेट किया है। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी बहुत दुखी है। किसी भी व्यक्ति में हम लोग का राजनीति में तजुर्बा है लास्ट 25 से 30 साल और कांग्रेस पार्टी ने 30 से 40 साल अरुणाचल को शासन किया है। कभी हमने इस प्रकार का काम नहीं किया है, किसी बीजेपी का दफ्तर में जाके, किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाके हमने कभी ऐसा काम नहीं किया है। बीजेपी ने जो किया है वो निंदनीय है और हमारे सरकार को पीछे दरवाजा से चोरी किया, आज हमारे घर को चोरी करना चाहा, हमारा घर को जलाना चाहा, ये बहुत सरासर निंदनीय है। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अरुणाचल के प्रदेश के जितने भी जनजाति है सब लोग निंदा करता है। सबको पता है अरुणाचल प्रदेश को किसने बनाया, अरुणाचल प्रदेश को किसने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने बनाया। आज अरुणाचल सब जो कुछ भी है गांधी नेहरू परिवार का देन है, कांग्रेस पार्टी का देन है। अरुणाचल प्रदेश जन्म हुआ 1972 को, भाजपा पार्टी जन्म हुआ 1980 को। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ लोग कल परसों राजनीति में आके हमारे भाई है, बहन है, जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथी हैं, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। किसी को डरा के, धमका के, किसी को मारपीट करने के लिए कोशिश नहीं करना, किसी का प्रॉपर्टी को जलाने के लिए कोशिश नहीं करना है। इसलिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैपिटल के, जो डीसी कैपिटल है, एसपी कैपिटल है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है, उनको हमने निंदा किया है। आपने किस प्रकार से परमिशन दिया, किस हक से दिया? आपका जो परमिशन है राजीव गांधी भवन के कंपाउंड के अंदर में आपने प्रोटेस्ट करो बोलकर परमिशन देना, तो ये सरासर गलत है। राज्य सरकार ने ऑलरेडी नोटिफाइड किया है कि कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, जो भी करना है टेनिस कोर्ट में करना है बोलकर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। आप किस हक से, किस अधिकार से आपने कांग्रेस भवन में, राजीव गांधी भवन में धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन दिया? मेरा हिसाब से आपने अपना जो पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं किया होगा। इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन शासन नहीं चलता है। इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं निंदा करता हूं और खास करके मैं मेरे साथी तोको मीना मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 2 शब्द हम सब के बीच में रखें। Este yo dono viva para que lo veas. जैसा कि अभी मेरे कलीग किपा काहा जी ने आपको एक ब्यौरा दिया है, एक बैकग्राउंड समझाया है, आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या लीगल इनिशिएटिव लिया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के खिलाफ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेम टाइम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसकी जो टेक्निकलिटी है, जो लीगलिटी है, वो मैं आपको समझा दूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा आते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर, हेडक्वार्टर पर, ऑफिस पर अपना इलीगल अवैध तरीके से प्रदर्शन करते हैं और ये परमिशन देता है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है मैडम श्वेता जी, मैडम श्वेता नगरकोटी मेहता जी।
वो ऐसा अवैध एक प्रमाण पत्र जो जारी करता है कि एक ऑर्डर इशू करता है कि BGYM प्रदर्शन कर सकता है, उस पे क्लियर कट लिखा गया है टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट रैली एट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस राजीव गांधी ईटानगर. At is a preposition that expresses the exact premises and place. अगर ये पता नहीं है तो किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का कोई हक नहीं है. उस सीट पर बैठकर पब्लिक सर्विस के नाम पर पब्लिक को गुमराह करने का कोई हक नहीं है. और ऐसा परमिशन देने के बाद हमारे जो विद्वान, सो कॉल्ड विद्वान, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेंबरान, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी जो भी थे उनके ग्रुप में, उन्होंने इतना हिम्मत दिखाया कि अवैध तरीके से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में घुसकर, गेट के अंदर घुसकर यहाँ अपना स्लोगनरिंग किया. यहाँ तक कि राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो जननायक है, जिन्हें भारत दिल से चाहता है, ऐसा नेता के अगेंस्ट अपमानजनक स्लोगन करके यहाँ उन्होंने अपना प्रदर्शन, अवैध तरीके के वाला प्रदर्शन किया. वो भी पेट्रोल छिड़क कर, एफिजी बर्न करके, जबकि उनको पता है यहाँ ऑफिस के सामने एकदम एडजेसेंट में पेट्रोल पंप है. अगर उस पर आग लग जाता, पूरा प्रदेश कांग्रेस ऑफिस जल जाता. यहाँ तक हमारा कांग्रेस वर्कर नहीं बल्कि उनके भी कैजुअलिटीज़ होते. हमारे 2 जनरल सेक्रेटरियों के साथ मैन हैंडल किया, श्री जोरा दोका जी और योगी गंगा जी के साथ. उनको खींचा तानी में, धक्कम धुक्का दिया, जबरन उनको मारने पीटने का धमकी दिया गया. They wanted to force into the premises of अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ऑफिस. ये अनलॉफुल एक्ट के अंदर आता है कि नहीं? जिस अप्पा का ढोंस लगाकर हमारे अरुणाचल सरकार ने बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को सजा दिया, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होता? सबसे पहले तो उनका प्रोटेस्ट अवैध है, दूसरा वो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी, सब्सटेंस लेकर जलाया है, बहुत सारे सामान जलाया है. उनका बस एक ही है, एफिजी दिखा गया था, साथ में बहुत सारे कुछ कागज़ या कुछ सामान, वस्तुएं जला गया है. अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट को यहाँ जलाया गया है. तो वो क्या एक इलीगल, एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ? तो इसी के चलते अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज हमारे ईटानगर पुलिस थाना में 2 जन हैं, एक श्री रितमसो मान्यू, दूसरा है श्री जकप लुखम, और उनके सहपाठियों के खिलाफ अप्पा और BNS के 2023 के अंदर सेक्शन के तहत उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज किया है. एट द सेम टाइम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी मेंबरान ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन दिया है DC को कि उन तमाम लोग जो मौजूद थे अवैध प्रदर्शन में, पार्टी ऑफिस में, कांग्रेस ऑफिस में, उनके खिलाफ लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाए. अन्यथा DC को भी जवाब देना होगा, श्रीमती श्वेता नगरकोटी मेहता को भी, कि उसने एक पॉलिटिकल रिमार्क लिखकर अपने जो इशू ऑर्डर किया था BGYM को प्रोटेस्ट के लिए, उसमें एक पॉलिटिकल रिमार्क लिखकर कैसे करके एक परमिशन ग्रांट कर दिया कि राहुल गांधी जी का जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है वो अपमानजनक है, वो डेरोगेटरी है. ऐसा पॉलिटिकल रिमार्क एक सरकारी अफसर को, एक पब्लिक अफसर, वो नहीं बोल सकता है. ये अगेंस्ट कानून के खिलाफ है, ये इलीगल है. अगर हमारे DC मैडम ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उन तमाम जो अवैध प्रदर्शन करने वालों के अगेंस्ट में, हम DC मैडम के अगेंस्ट एक इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन
कमेटी सेटअप करने का मांग भी हमने चीफ सेक्रेटरी के पास जाके रखा है, इंक्लूडिंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब मेहता साहब के खिलाफ भी, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर, डीसी और एसपी ने मिलकर कोई प्रायर इंटीमेशन नोटिस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनों को नहीं दिया कि यहाँ BGYM वाले प्रदर्शन करने आ रहे हैं, और कोई पुलिस पर्सनल का प्रबंध नहीं था। तो ऐसे में आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरी एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। दे आर इन विथ भारतीय जनता पार्टी, दे आर प्योर कैडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दे आर हैचिंग दिस कंस्पिरेसी टू वेंडलाइज द ऑफिस ऑफ प्रदेश कांग्रेस पार्टी एंड टू कॉज a hateful environment. They wanted to create a law and order situation. ये दिखाना चाहता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया है। एक मामला, छोटा सा चीज़ जो सत्य है उसको तोड़ मरोड़ कर यहाँ रायट क्रिएट करना चाहता है। हम लोगों का यही दावा है, ये डिमांड है। एट द सेम टाइम हम्बल अपील भी है चीफ सेक्रेटरी से भी कि एक इंक्वायरी कमेटी, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाया जाए, उसके अंदर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, एट द सेम टाइम EAC जिन्होंने पेपर पर साइन किया था, ये ऑर्डर जारी किया था इलीगल प्रोटेस्ट के लिए, उस पर इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी के साथ साथ उनका सस्पेंशन डिमांड करते हैं, हो सके तो टर्मिनेट किया जाए या फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से, क्योंकि वी डू नॉट वांट सच अनएजुकेटेड ऑफिसर टू गवर्न द पब्लिक ऑफ कैपिटल सिटी। वी नीड अ पीपल, वी नीड अ पर्सन हु आर एजुकेटेड, who can control the law and order situation of our capital city, who can treat every single person irrespective of any political background equally, एक समानता के साथ। तो इसलिए हमें नहीं चाहिए अभी करंट जो DC एंड SP है उनका तुरंत तबादला किया जाए, उनको यहाँ से हटाया जाए। एंड ये भी सुना गया है while meeting the district commissioner, the magistrate, मैडम ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो ऑर्डर इशू किया था देयर वाज अ क्लरिकल मिस्टेक एंड एन IS ऑफिसर जो कि एक क्रीमी लेयर कहते हैं ना, इन द सेंस एक ऊंच ओहदा वाला अफसर अगर ऐसा स्मॉल क्लरिकल मिस्टेक करते रहे तो उनको IS बनने का अधिकार किसने दिया? वो कौन सा एग्ज़ाम पास करके आया? सेम वो वहाँ पे क्यों बैठा है? वो कहती है हजारों एप्लीकेशन, हजारों दरख्वास्त आते हैं प्रोटेस्ट रैली के लिए, प्रदर्शन के लिए, हमने देखा नहीं, बट कट पेस्ट कॉपी करके वहाँ ऑर्डर को चिपका दिया। अगर ऐसा ही करना है तो वाई शी हैज़ टू सिट फॉर UPSC एग्ज़ाम एंड ड्रीम टू बिकम एन IS ऑफिसर? इसलिए कड़ी से कड़ी एक्शन DC मैडम, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्होंने टाइम रहते पुलिस पर्सनल नहीं भेजा फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टी वर्कर और मे बी प्रोटेस्टर एंड टू गार्ड द प्रदेश कांग्रेस ऑफिस, ये हमारा डिमांड है। दोनों का ट्रांसफ़र किया जाए, CS से डिमांड है इंक्वायरी सेटअप किया जाए, और हमारा जो OC है, ऑफिसर इंचार्ज ईटानगर पुलिस स्टेशन, वहाँ हमने FIR सबमिट किया है रितुमसो मानियो और जाकब लुखम और उसके पार्टी के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन, उनको तुरंत ही अरेस्ट किया जाए, उनको लिया जाए, बंद कर दिया जाए उनके गैरकानूनी एक्टिविटी के लिए। और आगे यह है कि हमने समय दिया है, जितने भी प्रशासन में जितने भी लोग हैं जो शामिल हैं उनमें, उन लोगों से अपील भी किया है कि 24 घंटे के अंदर अगर उन लोग कोई एक्शन इनिशिएट नहीं करता है तो हम अपना जो है अपील है, मूवमेंट है, वो जारी रखेंगे जब तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी वर्कर जिनको मैन हैंडल किया गया है, हमारे ऑफिस को तोड़ने फोड़ने के लिए आया है, यहाँ कैजुअलिटी क्रिएट करने के लिए, हैवॉक सीन क्रिएट करने के लिए आया है,
उनको वो चीज़ का मामला जब तक सेटल नहीं होता है, हम अपना हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे हमारा राहुल गांधी जी, जो हमारा जननायक है, हमारा प्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता है, उसने कहा है डरो मत, निडर होकर अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहो। और संविधान भी कहता है सत्यमेव जयते, और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू। इसी के साथ साथ अरेस्ट करते हुए वो दोनों को बीजेपी पार्टी से निष्कासित करना है, युवा मोर्चा से, क्योंकि बीजेपी हमेशा बोलता है, बीजेपी पार्टी विद डिफरेंट बोलता है, वो इलीगल एक्टिविटी किया है, उनको पार्टी से भी एक्सपेल्शन करना चाहिए। दिस इज़ आवर डिमांड।